बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आसिफ मुमताज़ आज के इस लेक्चर में आपको वेलकम कहता हूँ। बच्चों, आज हमने जिस टॉपिक को स्टडी करना है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी दो टर्म में हमने डिफरेंस देखना है। एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है और दूसरा एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? देखो, सपोज बच्चों हमारे पास कोई चार्ज है। अब इस चार्ज कहाँ पे पड़ा हुआ है? सपोज कि किसी इन्फिनिट पॉइंट पे पड़ा हुआ है। अब आपने क्या करना है, इस चार्ज के ऊपर वर्क डन करना है। तो वो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो चार्ज को इन्फिनिट पॉइंट से उठाकर किसी ऐसे पॉइंट पे लेके है, ये सपोज कि हमारा इनफिनिट पॉइंट है और इस इनफिनिट पॉइंट से इसने चार्ज को उठाया और किसी ऐसे पॉइंट पे लेके आया जहां चार्ज इक्विलिब्रियम के अंदर आ गया। यानी अगर हम इसको डिफाइन करें तो बच्चों कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the unit positive charge, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप जानते हैं क्यू नॉट से रिप्रेजेंट, एंड ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज against the electrostatic field. The amount of work done bringing the unit positive charge from infinity to that point, keeping the charge in equilibrium is called the electric potential. यानी बच्चों हमने क्या करना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन करना है। किसके लिए? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आना है। कहां से लेके आना है? इन्फिनिटी से लेके आना है। कहां पे लेके आना है? किसी ऐसे पॉइंट पर लेके आना है जहां पे चार्ज इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। बच्चों, दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हम चार्ज को मूव करवा रहे हो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम चार्ज को मूव करवा रहे हो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो प्लेट है, दोनों प्लेट पे अपोजिट चार्ज है। ये सपोज कि मैंने पॉजिटिव प्लेट ले ली, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर हमने एक और प्लेट ले ली, सपोज कि ये मैंने नेगेटिव प्लेट ले ली, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जो फील्ड लाइन है हमने पढ़ी थी, फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की जानिब क्या करती है? मूव करती है। अब मैं क्या कहता हूँ कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसको बी का नाम दे देते हैं और ये जो प्लेट है इसको हम ए का नाम दे देते हैं। अब केस वन है, केस वन में व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव along the इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी जिस जानिब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव कर रही है चार्ज भी उसी डायरेक्शन में क्या करता हुआ आ रहा है? मूव करता हुआ आ रहा है। सपोज के ये हमारे पास कोई चार्ज है, यूनिट चार्ज जो मूव करता हुआ आ रहा है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव करती आ रही है। अब देखो बच्चों, जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइन मूव कर रही है चार्ज भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सपोज के पहले चार्ज जो है पॉइंट बी पर था, अब फील्ड लाइन बी से ए की जानिब आ रही है तो चार्ज भी बी से ए की जानिब क्या करेगा? मूव करेगा अलोंग द फील्ड लाइन। जब चार्ज बी पर था तो चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, और जैसे जैसे अब चार्ज बी से ए की जानिब आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है? लूज होती जा रही है। चार्ज मोशन के अंदर आ रहा है तो चार्ज से जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में। तो यानी जैसे जैसे चार्ज प्लेट बी से प्लेट ए की जानिब आएगा
पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा और काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, गेन होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते होते हैं डेल यू से। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, इन्फिनिटी से आ रहा है तो उसको हम रेट करेंगे डेल यू से, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल के ई से। तो डेल यू रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन पोटेंशियल को, और डेल के ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को। तो यानी क्या हुआ, जैसे चार्ज बी से ए की जानिब आएगा पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में क्या होती जाएगी, गेन होती जाएगी। सेकंड केस देख लेते हैं बच्चों। जब चार्ज पार्टिकल जो है वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव कर रहा है, यानी यही हमने दो प्लेटें लेनी है सेकंड केस में भी। अब चार्ज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन है, ये हमारे पास यूनिट चार्ज है, इसको हमने मूव करवाना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी फील्ड लाइन आ रही है बी से ए की जानिब और हम चार्ज को लेके जा रहे हैं ए से बी की जानिब, अपोजिट डायरेक्शन में। व्हेन सेकंड केस होगा व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलार्म की बजाय अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाएगा। अब बच्चों देखो आपने चार्ज को मूव कराना है ए से बी की जानिब, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड लाइन इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, वो चार्ज को मूव करवाएंगे बी से ए की जानिब। हमने चार्ज को मूव करवाना है ए से बी की जानिब, तो चार्ज खुद ब खुद मूव नहीं करेगा, तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे। क्या करेंगे, वर्क डन। वर्क कौन सा करेंगे, डब्ल्यू ए टू बी, वर्क प्लेट ए से प्लेट बी की जानिब करेंगे। अब इस चार्ज के ऊपर, ये चार्ज था, इस चार्ज के ऊपर ये फील्ड लाइन फोर्स एक्सर्ट कर रही थी F, और F इज इक्वल टू किस चीज के बराबर होता है, Q नॉट E के, जो फोर्स अप्लाई हो रही थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हमने चार्ज को ऊपर लेके जाना है, तो इसके अगेंस्ट हम फोर्स अप्लाई करेंगे, इस तरह से इसके अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करेंगे। वो किस चीज के बराबर होगा, वो बराबर होगा F इज इक्वल टू माइनस Q नॉट E के। अब जब हम इतनी फोर्स अप्लाई करेंगे, ये वर्क डन करेंगे, तो चार्ज क्या करेगा, अब एक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, एक फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है, दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को बच्चों क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे, और चार्ज इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा। उसके बाद चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा, किस वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। अब जैसे जैसे बच्चों चार्ज प्लेट ए से प्लेट बी की जानिब मूव करेगा, यानी चार्ज जो है वो नीचे से ऊपर की जानिब जा रहा है, तो चार्ज के अंदर क्या होना शुरू हो जाएगी, एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, जितना हम वर्क डन करेंगे चार्ज को प्लेट ए से प्लेट बी तक मूव करवाने के लिए, जितना हम वर्क डन करेंगे उतना ही इसमें क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो इट मीन हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगी वो किस चीज के बराबर आएगी, वो बराबर आएगी वर्क डन के इक्वल। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते होते हैं डेल यू से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डेल यू। और वर्क डन डब्ल्यू, हमने चार्ज को कहाँ से मूव करा है, ए से कहाँ तक, बी तक, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई, वर्क डन ए बी के क्या आ गई है, इक्वल आ गई। और हम इस डेल यू को यू भी लिख सकते हैं, यू बी माइनस यू ए। यू बी पहले क्यों लिखा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट डी पर ज्यादा होगी, पॉइंट ए पर कम होगी, तो हम इसको लिखेंगे यू बी माइनस यू ए, और ये किस चीज के बराबर आ रहा है, डब्ल्यू ए बी के। और आप जानते हैं जो यू बी है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है एट पॉइंट कौन से पर, पॉइंट बी पर, और यू ए क्या चीज है, आप जानते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी है एट पॉइंट ए पर। तो यानी क्या हो गई कि पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ गई, वर्क डन के इक्वल आ गई। यहीं से बच्चों हम फाइंड आउट कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, टर्म पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, देखो हमारे पास कोई दो पॉइंट है, सपोज के बच्चों ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये कोई चार्ज पड़ा हुआ है,
हम चाहते हैं कि चार्ज जो है पॉइंट बी से मूव करके कहां पे मूव कर जाए, पॉइंट ए पर। अब अगर आपने चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन जिसकी वजह से यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर मूव करे, यानी पॉइंट बी से पॉइंट ए तक मूव करे, तो उस वक्त जो पोटेंशियल होगा इन दो पॉइंट के दरमियान, इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इन दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इसको बच्चों कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, if the amount of work done in bringing the unit positive charge from one point to another point, keeping the charge in equilibrium, is called the potential difference। और बच्चों अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो मैथमेटिकली हम इसको कुछ इस फॉर्म में लिख देंगे। हमने कहा है कि इनके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है, और पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते होते हैं डेल वी से। अब ये जो बच्चों डेल वी है, डेल वी फिर किस चीज के बराबर है, वर्क डन के बराबर है जो हमने चार्ज के ऊपर किया। सपोज कि आपने चार्ज को मूव करवाया ए से बी की जानिब, और किस चार्ज के ऊपर वर्क डन किया, टेस्ट चार्ज के ऊपर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू नॉट से। तो यानी डेल वी इज इक्वल टू किस चीज के बराबर आ जाएगा, डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। और इस डेल वी को हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए, यानी यूं हमने मूव करवाया था कि ये हमारे पास दो पॉइंट थे, ये हमारे पास बी था, ये ए था। तो ए से बी की जानिब हमने चार्ज को क्या करवाया, मूव करवाया। तो अब पोटेंशियल बी पे ज्यादा होगा, ए पे कम होगा, तो उसको हम लिखेंगे बी बी माइनस बी ए। और ये किस चीज के बराबर आ रहा है, डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। कि आपने ए से बी तक चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क किया है वो इसके बराबर आ जाएगा। तो वी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। और अभी हमने पढ़ा था कि डब्ल्यू ए बी पीछे पढ़ा था ये डेल यू के बराबर है, अब पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम यू भी लिख सकते हैं, वी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू डेल यू ओवर क्यू नॉट। इस फॉर्म को इस तरह भी लिखा जा सकता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस चीज के बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब यहां से पोटेंशियल डिफरेंस की एक और डेफिनेशन आ गई। क्या डेफिनेशन आई, पोटेंशियल एनर्जी, डेल यू रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की एक और डेफिनेशन आ गई। पहली डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन क्या है कि जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है पर यूनिट चार्ज के लिहाज से, उसको हम क्या बोलते होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते होते हैं। और बच्चों अब अगर हम बात करें तो ये जो वीपी है ये पोटेंशियल है एट पॉइंट बी पर, और वी ए क्या चीज है, पोटेंशियल है एट पॉइंट ए पर। और इसी तरह जो डेल वी है, इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते होते हैं, डेल वी कहते होते हैं। इसी तरह अगर हम इस रिलेशन को लिखना चाहें तो इस रिलेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस किस चीज के बराबर आ जाएगा, यानी अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को लिखें इस रिलेशन से तो ये आ जाएगा डेल यू, और डेल यू इज इक्वल टू इस चीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू नॉट, और वी बी माइनस बी ए को हम डेल वी भी लिखते हैं तो ये आ जाएगा डेल बी के। यानी इस रिलेशन से हमने क्या लिखा, डेल यू वैसे आ गया, क्यू नॉट इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, वी बी माइनस बी ए डेल ए के बराबर होता है। तो डेल यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इनटू किस चीज के बराबर आ गया, डेल वी के। और ये सारा किस चीज के बराबर होता है, ये सारी टर्म बराबर होती है डेल यू, और डेल यू इज इक्वल टू ये सारा बराबर है किस चीज के, वर्क डन के। और वर्क डन कौन सा, वर्क ए टू बी के क्या होता है, इक्वल होता है। अब बच्चों हम इसका यूनिट देख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। देखो बच्चों आप जानते हैं कि जो पोटेंशियल है वो क्या है, वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क
ओवर किसके बराबर होता है, चार्ज के बराबर, वर्क डन ओवर चार्ज। और आप जानते हैं कि वर्क का यूनिट जाउल, चार्ज का यूनिट कूलम, क्या हो जाएगा जाउल पर कूलम, या जिसको हम क्या बोलते हैं वोल्ट भी कहते हैं। तो इट मीन जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का यूनिट किस चीज के बराबर आ गया बच्चों, वोल्ट के इक्वल आ गया। नेक्स्ट हम वोल्ट को डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज वोल्ट। वोल्ट क्या चीज है, देखो बच्चों हम दो पॉइंट कंसीडर करते हैं। सपोज कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। हम चाहते हैं कि चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर जाए। अब ये चार्ज कितना है, मैंने सपोज किया कि ये जो चार्ज है ये किसके बराबर है, 1 कूलम के बराबर है। अगर हम 1 कूलम चार्ज को मूव करवा रहे हो दो पॉइंट के दरमियान, पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान, और इन दो पॉइंट में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, जिसको शॉर्टकट में हम पीडी बोलते हैं, वो किसके बराबर हो, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। क्या है कि हमने क्या करना है, चार्ज को मूव करवाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा ए से बी के जाने। वर्क डन हम कितना करें, 1 जाउल का। अब 1 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करवाने के लिए 1 जाउल का वर्क डन करें, और उस वक्त इन दो पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट के। तो यानी क्या कहेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving the 1 coulomb charge from point A to point B, then 1 joule of work is done. The potential difference between two points is equal to the 1 volt. नेक्स्ट बच्चों हमने जो चीज फाइंड आउट करनी है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या हम इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट या एब्सोल्यूट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल। तो बच्चों ये क्या है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, कि हमने क्या करना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाना है इंफिनिटी से किसी ऐसे पॉइंट पर जहां पे चार्ज किसके अंदर आ जाए, इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाए। तो वो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज से इन्फिनिटी पॉइंट से उठा के किसी ऐसे पॉइंट पे लेके आए जब चार्ज इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट कहेंगे। अब इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, जब भी हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ पॉइंट फाइंड आउट करना हो तो हम एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते हैं, और उस रेफरेंस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। मैं सपोज करता हूं कि ये हमारे पास कोई चार्ज है, सपोज के पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉइंट ए मैं कंसीडर करता हूं, और पॉइंट ए को मैं रेफरेंस पॉइंट क्या कर लेता हूं, कंसीडर कर लेता हूं। और ये हमारे पास पॉइंट बी था यहाँ पे, इसको हम पॉइंट बी का नाम दे देते हैं। अब ए पे जो पोटेंशियल होगा उसको कहेंगे बी ए, और बी पे जो पोटेंशियल होगा उसको हम बोलेंगे बी बी। अब इन दो पॉइंट के हमने जो पॉइंट ए है इसको रेफरेंस कंसीडर किया है, और मैंने आपको बताया कि ये जो पॉइंट ए है ये किस पॉइंट पे होगा, इन्फिनिटी पॉइंट पे होगा। और इन्फिनिटी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो किस चीज के बराबर होगा, जीरो के क्या होगा, इक्वल होगा। अब अगर हम इसको मैथमेटिकली बच्चों लिखेंगे तो मैथमेटिकली हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इसको लिखेंगे डेल बी, और डेल बी किस चीज के बराबर आ रहा था, डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। और इस डेल बी को हम लिख सकते हैं, ये बराबर होता है वी बी माइनस बी ए इंटू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। और हमने कहा है कि जो वी ए है वहां वो कौन से पॉइंट पे है, इन्फिनिट पॉइंट पे है। तो वी इन्फिनिट और वी इन्फिनिट फिर किस चीज के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो हमारी ये टर्म हो जाएगी वी बी माइनस जीरो, और ये किस चीज के बराबर आ जाएगा, डब्ल्यू इन्फिनिटी इंटू बी ओवर क्यू नॉट। या हम इस फॉर्म को यूं भी बच्चों लिख सकते हैं, वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी ओवर क्यू नॉट। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है बच्चों, सबस्क्रिप्ट को रिमूव कर देना। ये जो बी यहाँ पे यूज हो रहा है बच्चों, सबस्क्रिप्ट यूज हो रहा है, तो सबस्क्रिप्ट को आपने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो v इज इक्वल टू किस चीज के बराबर आ जाएगा, w ओवर किसके बराबर आ जाएगा,
क्यू नॉट के क्या आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा। और हम फिर यहाँ से भी अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये भी यूनिट किस चीज के बराबर आ जाएगा, वोल्ट, चार्ज का यूनिट कूलम, तो क्या आ जाएगा, जाउल पर कूलम। तो पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल का यूनिट भी क्या आ जाएगा, जाउल पर कूलम, या जिसको हम क्या बोलते होते हैं, वोल्ट कहते होते हैं। तो बच्चों हमने दो टर्म पढ़ी, एक हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल, और दूसरा हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चों ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं। दोनों कौन सी क्वांटिटीज हैं, स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, तो जो वर्क है ये भी स्केलर क्वांटिटी है, जो चार्ज है ये भी स्केलर क्वांटिटी है, तो फिर ये जो पोटेंशियल होगा ये भी स्केलर क्वांटिटी होगी। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ये बोथ क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। आई थिंक आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।